तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 8 से। तो इस 8वें सवाल में लिखा है कि अनीता ने इतना एप्पल ख़रीदा और इतना गुआवा ख़रीदा, ठीक। तो व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स परचेज्ड बाय हर, यानी उसने कुल कितने फल ख़रीदे। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो मगर इसको लिखेंगे कैसे, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो भाई, इसको लिखेंगे ऐसे, एप्पल्स बॉट बाय अनीता इतना किलो और गुआवा बॉट बाय अनीता इतना किलो और टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स परचेज्ड बाय हर इतना प्लस इतना, दोनों को ऐड करना है, ठीक है। यानी हमें आगे करना है सिर्फ ऐड। तो ऐड कैसे करेंगे वो देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पे पहले तो इसको हम ठीक से लिखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 4 3 जा 12, 12 में 3 ऐड करेंगे तो 15, 15 बाई 4 ये हो गया, प्लस 2 4 जा 8, 8 में 1 9, 9 बाई 2, ठीक है। इतना केजी। अब आगे क्या करेंगे, दोनों का हम देख रहे हैं कि एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इसको करने का तरीका ये भी है, अगर आप फटाफट करना चाहते हैं तो एलसीएम जो आएगा 4 उसको ऐसे लिख लीजिए, फिर ऐसे कंपेयर किया कीजिए। 4 1 जा 4, तो 15 1 जा 15, 2 2 जा 4, इसीलिए 9 2 जा 18, ठीक है। तो इतना किलोग्राम। आगे इसको देखेंगे तो 33/4 kg। अब इसको हम अच्छे से मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी बदल लेते हैं, क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो मैं यहाँ थोड़ा सा रफ वर्क करके दिखा देता हूँ। इसको मिक्स्ड में बदलना चाहेंगे तो ये करना पड़ेगा, ठीक। तो इस तरह से ये जो 8 है ये सबसे पहले लिखना है, फिर 1 लिखेंगे ऊपर, और 4 तो नीचे था तो वो तो नीचे ही रहता है। यानी उसने कुल कितना फल ख़रीदा, इतना। यही है आपका आंसर। अब देखो, ये जो 9th वाला सवाल है, इसमें लिखा है कि एक रेक्टेंगुलर शीट है पेपर का, वो इतना लंबा है और इतना चौड़ा है, वाइड मानी चौड़ा। तो इसका पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है उसका फार्मूला हमें लगाना है ना। तो चलिए देखते हैं। तो आप देख रहे हैं ये रेक्टेंगल मैंने बनाया है, ये है लंबाई, ये है चौड़ाई, और इसका हमें पेरीमीटर निकालना है। तो आप अगर फिगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, नहीं बनाना है तो मत बनाइए। यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि लेंथ इक्वल कितना है, ब्रेथ इक्वल कितना है, इस तरह से ना। जैसे कि मैं लिख देता हूँ फटाक से। देखो मैंने लिख लिया है, लेंथ ऑफ शीट इतना है, विड्थ मानी ये चौड़ाई होता है, तो चौड़ाई जो है इतना है। पेरीमीटर आप जानते ही हैं रेक्टेंगल का, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 लिखने के बाद ना एल की जगह पे ये लिखेंगे, प्लस बी की जगह पे ये लिखेंगे, ठीक। तो इतना जो है हम यूनिट लगा देंगे बाद में, सेंटीमीटर, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखो मैं ये सोच रहा हूँ कि इतना बड़ा नंबर को इम्प्रॉपर में बदलने से अच्छा है कि आप इस ब्रैकेट में ही 15 और प्लस 12 इसको पहले ही कर लो, और जो फ्रैक्शन वाला हिस्सा है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन वाला, इसको पीछे लिख दो। थोड़ा सा आसान करने की कोशिश है और कुछ नहीं। तो 2 बाहर है, उसको रहने दो। ये दोनों ऐड करके क्या हो जाएगा 27, और प्लस ये क्या आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे ना तो 4 आएगा। एलसीएम लेकर करें, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई से कर दें। देखो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई से ही कर दे रहा हूँ। नीचे लिख देते हैं 4 2 जा 8,
यहाँ कर देंगे 3 2 जा 6 प्लस 4 1 जा करके यहाँ पे लिख देंगे 4। ठीक, अलग अलग मेथड से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 4 10 आ गया, 10/8। और हम जानते हैं कि ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से दोनों को काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 27 प्लस ये काटेंगे तो 5 आ जाएगा 2 से, और इसको 2 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ अगले स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा 2, और ब्रैकेट में जो 27 प्लस 5/4 था ना, उसको हम क्या कर देते हैं इस तरह से कि 4 का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, मैं दिखा देता हूँ। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 27 में, फिर जो भी आएगा उसमें प्लस कर देंगे 5, ठीक है ना। तो इस तरह से 27 4 जा तो 108 आ जाएगा, प्लस 5 उसके नीचे रहेगा 4। तो इस तरह से ऐसा यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि 2 से 4 को काट सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक, तो इस तरह से 108 और 5 कितना हो जाता है 113/2। लेकिन ये भी एक क्या है, वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसको भी हम बदल सकते हैं। इस तरह से, तो इसको हम जब यहाँ पर ढंग से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 56 को पहले लिखेंगे, फिर नीचे वाला जो 1 है ये लिखेंगे ऊपर, ये जो 2 है वो तो नीचे रहेगा। इतना सेंटीमीटर क्या आया उस शीट का, रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर, ये है आपका आंसर। अब देखो ये जो 10वां सवाल है, इसमें लिखा है एक पिक्चर जो है वो 7 3/5 इतना सेंटीमीटर चौड़ा है ना, और उसको बोला है कि हाउ मच शुड इट बी ट्रिम्ड, यानी इसको कितना काट काट के छोटा करें कि वो जो है ना 7 3/10 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले फ्रेम में फिट हो जाए। मतलब कि फ्रेम है छोटा और फोटो है बड़ा, ठीक है। तो छोटे से फ्रेम में बड़े से फ़ोटो को कैसे डालेंगे, सीधी सी बात है, थोड़ा थोड़ा उसको किनारे से काटेंगे, छोटा करेंगे, तभी छोटे से फ्रेम में वो फ़ोटो घुस पाएगा। तो बस इतनी सी बात है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कितना हम काटें, तो वो कैसे पता चलेगा, जब पिक्चर की जो चौड़ाई है उसमें से फ्रेम की चौड़ाई को जो हम माइनस कर देंगे तो जो डिफरेंस आएगा उतना ही तो काटना है। तो यानी इसमें हमें माइनस करना पड़ेगा। चलिए, इसको मैंने लिखा इस तरह से कि पिक्चर की जो चौड़ाई है वो इतनी है और फ्रेम का इतना है, तो कितना हिस्सा में ट्रिम करना है, वो ट्रिम करना है हमें ये माइनस ये, ठीक है। मतलब इस तरह से लिखेंगे 7 3/5 माइनस 7 3/10, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा अगर ट्रिक लगाएं ना, तो इस 7 को आप पहले ही माइनस कर सकते हैं, यानी इस तरह से जैसे कि देखो ये क्या है, ये एक्चुअली 7 + 3/5 होता है, ठीक है। और ये क्या है, ये नेगेटिव में है पूरा सिस्टम, तो इसका मतलब माइनस में 7 रहेगा और माइनस में इनका 3/10 भी रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि 7 - 7 तो सीधे ही कट गया, ठीक। तो इसीलिए बचा क्या, केवल 3/5 माइनस 3/10, ठीक है। तो इसको करना अब काफ़ी आसान हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5 और 10 का जो एलसीएम है वो आएगा 10। तो चलो इस वाले को हम इस वाले को क्या हम सीधे 10 लिख ही देते हैं नीचे। 5 2 जा 10, इसीलिए 3 2 जा 6, फिर माइनस लगाएंगे। 10 1 जा ही 10 होता है, इसीलिए 3 1 जा 3 लिख देते हैं। तो इस तरह से हमारा आ जाएगा 3/10, ठीक। और इसमें यूनिट लगा देते हैं सेंटीमीटर। यूनिट अगर दिया हो ना तो यूनिट लगाना मत भूला कीजिए, यूनिट बहुत ज़रूरी होता है। और इस तरह से ये रहा आपका आंसर। देखो ये जो 11वां है, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू गेट दिस, मतलब इसमें हम क्या ऐड करें
कि ऐड होने के बाद 18 मिल जाए ना। तो क्या ऐड करें ये पता करने के लिए हमें इसी में से इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन लिखेंगे कैसे, चलिए देखते हैं। इसमें मैंने लिख दिया है रिक्वायर्ड नंबर टू बी एडेड। बाद वाला नंबर यानी जो सम आएगा वो पहले लिखेंगे और पहली वाली जो संख्या रहेगी वो लिखेंगे बाद में। अब इसको सॉल्व कैसे करें, देखो पहले तो ना इसको टुकड़े में कर देते हैं, आसान हो जाएगा। 18, ये पूरा सिस्टम माइनस में है ना, तो -7 अलग कर लो और माइनस में ये जो बचा हुआ हिस्सा है उसको भी अलग कर लो, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी मेथड हो जाता है ऐसा करने से, बट ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है, ठीक। तो यहाँ पर तो आ जाएगा आपका 11, अब बचेगा क्या, -3/5, ठीक है ना। अब इसको आप बड़े आराम से इसका दोनों का मल्टीप्लाई करके जो आए ऊपर लिखो, फिर -3 लिख दो ऊपर। देखो मैं बताता हूँ क्या बनेगा। 11 5 जा 55, तो लिखेंगे 55 -3 और नीचे लिखेंगे 5, ठीक। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 52/5। ये भी एक वो है ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो चलिए इसका कुछ करते हैं। 5 0 जा 0, ठीक है। इस तरह से एक बात याद रखना, ये छोटी मोटी चीज़ों में लोग डिवाइड करते समय सोचते हैं कि 2 बचा, 5 से 2 छोटा है तो इसी को रिमाइंडर मान लो, 0 से करना भूल जाते हैं। ये बात याद रखना, 0 से करना ज़रूर है एक बार, फिर घटाने के बाद जब 2 आता है तो चलेगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 10, ये वाला 2 लिखेंगे ऊपर और जो 5 था नीचे वो तो नीचे ही रहेगा। इतना क्या, ये है आपका आंसर। तो ये जो 12वां है ना, ये भी वही है बिल्कुल 11 की तरह, कि इसमें हम क्या ऐड करें कि ये मिल जाए। अब जैसे होता है ना कि मैं आपसे पूछूं कि 4 में क्या ऐड करें कि 7 बन जाए, 4 में क्या ऐड करें कि 7 बन जाए, तो आप बताएंगे 3। लेकिन 3 को लाते कैसे हैं, उसी 7 में से जब आप 4 को माइनस कर देते हैं तो ऑटोमेटिक 3 आ जाता है, यही काम होता है, ठीक है। ये पहले लिखेंगे फिर माइनस लगा के इसको बाद में लिखेंगे, घटा देंगे बाद में, बस। तो इस तरह से लिखने के बाद हम इसको माइनस करने के लिए तैयार हैं। तो इसको हम ऐसा कर देते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। 8 + 2/5 हो जाएगा, और ये निगेटिव होने की वजह से इसका -7 रहेगा और माइनस में ही 4/15 भी रहेगा नहीं, ठीक है। इस तरह से तो अब जो है यहाँ पे 8 में से 7 जाएगा तो 1 आ जाएगा, और प्लस ये वाला चीज़ लिख लेंगे 2/5 और माइनस ये लिख देंगे 4/15, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हम 1 को तो चलो यहाँ साइड में ही रख लो, इन दोनों कैल्शियम आएगा 15 ऐसे, तो 5 3 जा होता है 15, इसीलिए ऊपर वाला जो 2 है 2 3 जा कितना होगा 6, माइनस 15 1 जा 15, इसलिए 4 1 जा 4 ही लिखना पड़ेगा। वैसे भी जब एलसीएम इसके डिनोमिनेटर से मैच करे तो ऊपर वाला वैसे ही उतार देते हैं, ठीक है ना। तो 1 प्लस यहाँ पे 2/15 आ जाएगा, ठीक। तो इसको हम वापस सटा के भी लिख सकते हैं 1 और 2/15, ठीक है। ये क्या है आपका आंसर। अब देखो ये जो 13वां है, अ पीस ऑफ वायर यानी तार का एक टुकड़ा इतना लंबा है, उसको 2 टुकड़ों में जो है तोड़ दिया गया, ठीक है। जब वो टूट गया तो उसमें से एक पीस, एक टुकड़ा तो इतना लंबा है, तो हाउ लॉन्ग इज़ द अदर पीस, तो दूसरा टुकड़ा कितना लंबा होगा। तो सीधी सी बात है, ये पूरे तार की लंबाई थी, इसमें से इस पहले वाले टुकड़े को हम माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा दूसरे वाले टुकड़े की लंबाई कितनी है। तो अब सवाल है कि हम लिखेंगे कैसे, तो चलिए दिखाते हैं। तो देखो मैंने इस तरह से लिख लिया है, जो ओरिजिनल तार था उसकी लंबाई थी इतनी, टूटने के बाद उसके
एक पीस की लंबाई इतनी बची, तो अदर पीस की लंबाई कितनी हो जाएगी? टोटल जो लेंथ थी उसमें से ये वाला मैं माइनस कर रहा हूँ, तो इसको माइनस करने के लिए ना, चलो ऐसा करते हैं इस बार, बहुत ही सिंपल मेथड से करते हैं। 4 3 जा 12, 12 में 3 ऐड करेंगे तो 15, तो बन जाएगा 15/4 माइनस 2 1 जा 2, 1 ऐड करेंगे 3, ठीक है, इतना मीटर। अब हम देख रहे हैं कि इन दोनों का जो एलसीएम आए वो तो 4 ही आएगा, तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा? अगला स्टेप मैं लिखता हूँ, ध्यान से देखिए। इस 4 को तो लिख लेंगे, 4 मैच कर रहा है ना, तो इसलिए ऊपर 15 ही रहेगा, माइनस 2 2 जा 4, इसीलिए इसका क्या करना पड़ेगा? इसका भी 2 जा करना पड़ेगा, 3 2 जा 6, ठीक है। और इसको हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 9/4 मीटर, 9/4 मीटर, ठीक। तो ये तो वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो चलो इसको बदल लेते हैं 4 से 9 को, ठीक। तो ये जो 2 है सबसे पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे 1 और नीचे लिखेंगे ये 4, ठीक है। तो सेकेंड यानी अदर वायर का जो लंबाई है वो कितना होगा? इतना। ये है आपका आंसर। अब देखो, एक फिल्म है, ये जो 14th वाला सवाल है, इसमें बता रहा है कि फिल्म शो हुआ जो कि पूरा इतना घंटे तक चला, ठीक है। अब इतने घंटे में से 1.5 आवर तो केवल एडवर्टाइजमेंट पर ख़त्म हो गया, यानी इतना 1.5 घंटे तक तो केवल एड्स चला उस पर, ठीक है। अब पूछ रहा है कि व्हाट वाज द एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ द फिल्म। जब इतना ढेर सारा ऐड ही चला तो उसके बाद एक्चुअल मूवी का जो ड्यूरेशन था वो कितना था, ठीक है। तो ये निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस पूरे टाइम में से जो ये एडवर्टाइज वाला टाइम था इस टाइम को माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि एक्चुअल जो फिल्म का ड्यूरेशन था वो कितना था, यानी कितने घंटे लंबी मूवी थी। तो देखिए इसको मैंने लिख लिया है कि जो पूरा फिल्म शो था उस पूरे फिल्म शो का ड्यूरेशन था इतना, उसमें से जो टाइम स्पेंड हुआ एडवर्टाइजमेंट पे वो था इतना, तो एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ द फिल्म वो क्या था? पूरे टाइम में से इसको मैंने माइनस कर दिया, ठीक। अब इसको माइनस करना बाकी है, अब आप देखिए कैसे माइनस करते हैं। तो ऐसा करते हैं कि 3 3 जा 9, 9 में 2 ऐड करेंगे तो 11/3 माइनस 2 1 जा 2 और 1 ऐड करेंगे 3/2, इतना h, इतना घंटा ना। तो यहाँ पर हम सोच रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 जा 6 और 11 2 जा 22 माइनस 3 3 जा 9। अब देखिए आगे इसके क्या होगा। यहाँ पे 22 में से 9 घटाएंगे तो 13 आएगा, 13/6 आर। और इसके बाद हम, क्योंकि ये एक क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम यहाँ पर ना इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ठीक। तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे, 2 जो है सबसे पहले लिखेंगे 2 और 1/6, ठीक है, यानी इतने घंटे जो है ड्यूरेशन, एक्चुअल ड्यूरेशन है ये फिल्म की। ये है आपका आंसर। अब देखो ये जो 15वां सवाल है, लिखा है कि ऑफ ये एंड ये, यानी इन दोनों में से विच इज़ ग्रेटर, बड़ा कौन है, एंड बाई हाउ मच। अच्छा, बड़ा है तो कितना बड़ा है, मतलब पहले तुम्हें पता करना है कि इनमें से ग्रेटर कौन है, फिर उसके बाद ये भी बताना है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, माइनस करके वो डिफरेंस भी पता लगाना है ना। तो देखिए भाई यही दोनों नंबर हैं, और हम इसमें क्या लिखेंगे कि बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, चलो मैं लिख देता हूँ, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना, वी हैव 2 9 जा, यानी कि
2 × 9 कितना आ रहा है 18 ना। एंड अब इसकी बारी 5 3 जा, ये क्या आ गया 15। ठीक, अब लिखेंगे बट 18 इज़ ग्रेटर देन 15। ठीक है, यानी लेफ्ट वाला बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हमारा हो गया, तो हम ऐसे लिख देंगे, इसलिए जो 2/3 है वो ग्रेटर है और जो 5/9 है वो स्मॉलर है। ठीक है, ये बात तो एक बात तो हमारा क्लियर हो गया। अब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। ठीक, इसके लिए हम यहाँ लिख लेते हैं कि दियर डिफरेंस ना, दियर डिफरेंस इक्वल, तो बड़े वाले को पहले लिखेंगे 2/3, माइनस करेंगे छोटे वाले को 5/9। ठीक, तो एलसीएम तो दोनों का हमें पता है 9 ही आने वाला है, तो 3 3 जा 9, तो 2 3 जा हो जाएगा 6 माइनस 5। 5 मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि 9 9 मैच कर रहा है, तो 5 ही लिख देते हैं, तो आ गया 1/9। ठीक है, तो अगर हम ढंग से लिखें इसका जवाब एक लाइन में, तो हम ऐसे लिखेंगे ना कि हैंस 2/3 इज ग्रेटर देन 5/9 बाई हाउ मच, बाई 1/9। ये ठीक है, ये है आपका आंसर। तो अब जो ये आखिरी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें लिखा है कि एक पेन का जो खर्च है वो इतना रुपया है और पेंसिल की जो कीमत है वो इतनी है। ठीक, तो पूछ रहा है कि विच कॉस्ट मोर, किसका खर्चा ज़्यादा है, एंड बाय हाउ मच, और कितना। ठीक है, तो सीधी सी बात है, हमें ये और ये इन दोनों को पहले कंपेयर करना है, फिर बाद में डिफरेंस निकालना है, बिल्कुल वैसे ही जैसा हमने 15वें वाले में किया था। तो देखिए, पेन का खर्चा इतना है, एक पेंसिल की कीमत इतनी है, तो पहले तो कंपेयर करना है। तो एक काम करते हैं ना, पहले इसको सिंपल वे में यहीं पे लिख देते हैं। 16 5 जा 16 पंचे 80, 80 में 3 ऐड करेंगे तो 83, 83/5। ठीक है, और इसका कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16, 16 में 3 ऐड करेंगे 19, 19/4। ठीक है, तो अब हमें कंपेयर किसको करना है, इसको और इसको। ठीक, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी हैव इसका 83 का मल्टीप्लाई, देखो हम ऐसे लिख भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 83/5 लिख दिया और इधर लिख दिया 19/4, इसका इसमें एरो दिखा दिया और इसका इसमें दिखा दिया, और इस तरह से हम यहाँ पर कर देते हैं कि 83 × 4 ये कितना आएगा 332। ठीक है, एंड 19 का जब इसमें करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 95। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये भी लिख लो कि बट 332 इज़ ग्रेटर देन 95। ठीक है, सो यानी इसीलिए लेफ्ट वाला बड़ा है, तो मतलब कि ये वाला बड़ा है, तो 83/5 इज़ ग्रेटर, और ये 19/4 जो है ये स्मॉलर है। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सो सवाल में क्या था, विच कॉस्ट मोर, तो अब हम क्या लिख देंगे, सो द पेन ना, सो पेन कॉस्ट मोर। ठीक है, अब बाई यानी कितना महंगा है, तो इन दोनों का डिफरेंस भी यहीं पे निकाल देते हैं। ये लो देखो 83/5 माइनस 19/4। ठीक है, अब इसी का जो है मैं सोच रहा हूँ कि क्रॉस मल्टीप्लाई से कर देता हूँ फटाफट। यहाँ पे आ जाएगा 20,
और 5 फोरजा है तो इसका भी फोरजा करना पड़ेगा, तो 4 तियाँ 12 और फिर 1 33 और माइनस 4 5 है तो यहाँ पर आ जाएगा 95। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों का माइनस करेंगे, 232 यहाँ पे इतना आ जाएगा। ठीक, इसके अपॉन 20। तो क्योंकि ये जो है ना ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसको हम एक बार ऐसे बदल देते हैं। कैसे? डिवाइड करके, 20 से डिवाइड कर रहे हैं 237, ठीक है। तो इस तरह से हम सबसे पहले लिखेंगे ये 11, ठीक, और ऊपर लिखेंगे ये नीचे वाला रिमाइंडर यानी 17, और नीचे क्या लिखेंगे, यही 20। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे जो फाइनल स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा? हमारे यहाँ पे फाइनल स्टेटमेंट होगा कि एकदम क्लियर शब्दों में हम लिखेंगे यहाँ पे कि हैंस पेन कॉस्ट मोर बाई, कितना रुपया आया था? रुपया ये वाला ना, यहाँ पर आखिरी में ना यूनिट जरूर लगाना, 11 एंड 17/20। ये है आपका कंप्लीट आंसर।